महात्मा बुद्ध ने बताया कि आजकल की कलयुग की औलाद अपने बूढ़े माँ बाप को दुख क्यों देती है, उनकी सेवा क्यों नहीं कर पाती है। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध ने बताया कि अगर बुढ़ापे में अपनी औलाद से अपनी सेवा करवाना चाहते हो, दुख नहीं झेलना चाहते, तो प्लीज इस कहानी को अपनी औलाद को जरूर सुना दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने एक बड़ी ही प्यारी सी मोटिवेशनल कहानी लेकर के। इस कहानी में आपको सुनने के लिए मिलेगा कि महात्मा बुद्ध ने बताया कि वो कौन से 3 लोग हुआ करते हैं जो औलाद को माँ बाप से बहुत दूरी बना देते हैं, बहुत दूर कर देते हैं, और कौन से वो 3 मेन कारण हुआ करते हैं, प्रमुख कारण हुआ करते हैं, जिन कारणों की वजह से कलयुग की औलाद अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाती। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपकी औलाद आपकी सेवा करे, तो अपनी औलाद को इन 3 लोगों से बहुत दूरी पर रखना है। आ जाओ, आपका समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए सीधे पहुंचते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों बड़ी ही प्यारी सी कहानी है, बस आपसे निवेदन है कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, बहुत कुछ सिखा करके जाएगी ये कहानी आज हमको। दोस्तों आप लोग जानते हो कि देवदत्त कहने को तो तथागत बुद्ध का फुफेरा भाई था, परंतु स्वभाव से वह पूर्णतः विपरीत था, यानी बिल्कुल उल्टा था वो महात्मा बुद्ध से। बचपन में ही एक हंस को मारने पर देवदत्त और सिद्धार्थ गौतम की आलोचना का सामना करना पड़ा था। देवदत्त को देवदत्त की हिंसा वृत्ति पराजित हुई थी, तभी से वह सिद्धार्थ के प्रति बैर भाव रखने लगा था, मन ही मन में बदला लेने का विचार रखने लगा था। जब सिद्धार्थ बोधि प्राप्त करके बुद्ध हो गए थे और बाद में भिक्षु संघ के प्रमुख भी बन गए, तो देवदत्त की खिन्नता और भी ज्यादा हो गई। उसे बुद्ध की कीर्ति, उनकी ख्याति से ईर्ष्या हो गई थी। वह भिक्षु संघ पर भी अपना कब्जा करना चाहता था। इस बैर भाव से भयंकर घृणा का रूप ले लिया था उसके बैर ने, घृणा करने लगा बहुत। देवदत्त के लिए गौतम बुद्ध असहनीय से हो गए बिल्कुल। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसकी बुद्धि को बिल्कुल कुंठित कर दिया। उसने बुद्ध को मारने का षड्यंत्र भी बहुत रचा। उसने स्वयं भी उन्हें यानी गौतम बुद्ध को मारने के लिए प्रयत्न भी किए, परंतु सब विफल ही रहे, कोई प्रयत्न उसका सफल नहीं हुआ। दोस्तों कहानी अब यहां से सुनने लायक है, आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब यहां से आइए गौर करते हैं। आप लोग जानते हो जब हम अपने दुश्मन पर काबू नहीं पा पाते हैं, उसे हरा नहीं सकते हैं, तो फिर हमारे दिमाग में षड्यंत्र रचने लगते हैं। अब ऐसे ही देवदत्त ने क्या किया। देवदत्त का एक मित्र था। कौन था वो जो मगध के राजा थे, महाराज बिंबिसार, उनका बेटा था जिसका नाम था अजातशत्रु। तो देवदत्त ने विचार किया क्यों ना मैं अपने मित्र से मदद लूं, क्यों ना मैं अपने मित्र से मदद लूं। तो उस महाराज मगध के राजा बिंबिसार के बेटा अजातशत्रु जो मित्र था, उसके पास में देवदत्त पहुंच गया, हालचाल पूछे। उसके बाद में देवदत्त से अजातशत्रु ने पूछा, कहो मित्र आज दुखी कैसे हो। तो उसने कहा क्या बताएं, सारा हाल बताया कि मैं गौतम बुद्ध से इतना जलन करता हूं, सिद्धार्थ गौतम से, लेकिन मैं बदला नहीं ले पा रहा। भाई आप कुछ मेरी मदद करो। तो अजातशत्रु ने कहा, देखो मित्र, मैं भी चाहता हूं मैं तुम्हारी मदद करूं, लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं है। बोले क्यों। बोले मेरे पिता इस मगध के राजा हैं, अगर मेरे पास कुछ होता, अगर मैं यहाँ का राजा होता तो तुम्हारी मदद करता, अपना सैन्य बल लेकर के उनके ऊपर चढ़ाई करके उन्हें हरा देता। लेकिन मैं अगर पिताजी से कहूं कि मेरे मित्र की मदद करने चलो, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो चले या न चले। देवदत्त के दिमाग में वही बात घूम गई। दोस्तों अपने घर आया। घर आने के बाद उसने एक षड्यंत्र रचा। कौन सा। दूसरे दिन दोबारा फिर पहुंच गया है वो अजातशत्रु के पास में। उससे कहा है, भाई एक बात बताओ। बोले क्या। बोले बात ये बताओ कि तुम अगर यहाँ के राजा बन जाओ तो कैसा लगेगा। क्या। बोले हाँ। बोले पागल हो तुम, हैं? पिताजी के होते मैं राजा कैसे बन सकता हूं। अजातशत्रु ने तर्क दिया, यह असंभव है और अनैतिक भी है। एकदम से देवदत्त कहने लगा, क्यों नहीं बन सकते हो तुम, हैं?
यह न तो असंभव है और न ही अनैतिक है। यह तो तुम्हारा अधिकार है और यह स्वाभाविक है। आज नहीं तो कल तुम्हें राजा बनना है, फिर आज क्यों नहीं बन जाते? मेरे भैया, तीर बिल्कुल निशाने पर लगा था। अजातशत्रु के हृदय में राजा बनने की इच्छा पैदा हुई और वह बढ़ती ही चली गई। परंतु वह कर भी क्या सकता था? करूं तो करूं क्या भाई, मैं ये बताओ। तो एकदम देवदत्त कहने लगा, क्या नहीं कर सकते हो अजातशत्रु तुम? ये कहो, क्या नहीं कर सकते हो? मगध नरेश तो वैसे भी अब बड़े बूढ़े हो चुके हैं, यानी तुम्हारे पिताजी बुजुर्ग हो चुके हैं। इससे पूर्व कि राजगद्दी का कोई और दावेदार पैदा हो जाए और कोई हकदार पैदा हो जाए, तुम्हें अपना अधिकार प्राप्त कर लेना चाहिए। और कल का जो लोग भरोसा करते हैं वो मूर्ख होते हैं। मेरे भैया, अजातशत्रु थोड़ी देर बैठ करके सोचता रहा। फिर कहा, भाई ये संभव कैसे है? पहले तो ये बताओ, मैं क्या कर सकता हूं? तो उसने देवदत्त ने बगैर सोचे समझे और ये बात बोल दी कि तुम एक काम करो, अगर तुम मगध नरेश बिंबिसार यानी अपने पिता को रास्ते से हटा दो तो कैसा रहेगा? आहा, अजातशत्रु जो महाराज बिंबिसार का बेटा था, एक बार के लिए कांप गया। लेकिन राजसत्ता के मद में और उसमें बहुत दुस्साहस भर दिया था, लालच में आ गया वो। देवदत्त ने गरम लोहे पर वार कर दिया। उसने कहा, कुमार एक बात बताऊं तुम्हें? बोले बताओ। बोले बहुत राज की बात है। देवदत्त कह रहा है, क्या कह रहा है? सुनो। उसके तुम्हारे जन्म की पृष्ठभूमि और तुम्हारे अजातशत्रु होने का अर्थ बताऊं क्या होता है? बोले बताओ। तो देवदत्त कहने लगा है कि यह तो पहले निश्चित है, अजातशत्रु। देवदत्त ने कहा, तुम्हारा नाम अजातशत्रु क्यों रखा गया है? बोले क्यों रखा गया है? बोले क्योंकि तुम जन्म से पूर्व ही शत्रु मान लिए गए हो। क्या? बोले हाँ, तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम उससे पहले ही तुम्हारे पिता ने तुम्हें शत्रु मान लिया गया है। दोस्तों, उल्टी पढ़ाई पढ़ा रहा है वो देवदत्त, ध्यान रखना। बड़ी ही प्यारी कहानी है दोस्तों। बस आपसे निवेदन है, अपने बच्चों को जरूर सुना दें। और हाँ, आप कहानी सुनते जाइएगा। और प्लीज आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो, आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपको अंगूठा उठा करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, लेकिन हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है उससे। वीडियो को आप लाइक कर दो, हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है उससे। हम कोशिश करेंगे आपके सामने और अच्छी अच्छी कहानी लाने की। मेरे भैया, उस देवदत्त ने अजातशत्रु के दिल में जहर घोल दिया उसके पिता के प्रति। कह दिया कि तुम तो जन्म से पहले ही दुश्मन मान लिए गए हो, और जब दुश्मन हो तो फिर दुश्मनों जैसा व्यवहार करो। इस प्रकार देवदत्त ने अजातशत्रु को मानसिक रूप से तैयार कर दिया। अब अजातशत्रु के मन में केवल यह बात पक्की हो गई कि उसके पिता बिंबिसार एक राजा हैं और वह इस राज्य का अधिकारी है। इस प्रकार देवदत्त के बहकावे में आकर एक दिन वो अजातशत्रु और अपने पिता की हत्या करने के लिए पहुंच गया। लेकिन जो राजा के, जो बिंबिसार महाराज के सैनिक थे, पहरेदार थे, उन्होंने एकदम पकड़ लिया। पकड़ करके राजा के सामने पेश किया। तो पिता ने यानी बिंबिसार ने अपने बेटा अजातशत्रु से पूछा, बेटा ये तुम क्या करने जा रहे थे? क्या करना चाहते थे तुम? तो उसने कह दिया, पिताजी कुछ नहीं, मैं तुम्हें मार करके राजा बनना चाहता था। क्या? बोले हाँ, मैं तुम्हें मार करके राजा बनना चाहता था। एकदम बिंबिसार को थोड़ा सा उनका दिमाग चकराया, लेकिन क्या करें? देखो, पिता का हृदय क्या होता है। पिता का हृदय ये होता है कि एकदम बिंबिसार ने गुस्सा करने की जगह पर हंस गई और हंस करके कहा था, बेटा मुझे मार करके राज्य लोगे? बोले हाँ। बोले तुम पागल हो क्या? ये राज्य तो तुम्हारा है। मैं वैसे भी विचार कर रहा था कि मेरा बेटा जवान हो चुका है और मैं अपना राजपाट उसे ही दे दूं, लेकिन ये तुमने क्या किया? इतना कहते कहते महाराज बिंबिसार ने अपना सर से मुकुट उठा करके और अपने लड़के के सर पर रख दिया। मेरे भैया, इतना मुकुट सर पर रखने के बाद में कह दिया कि बेटा आज से इस राज्य के अधिकारी आप ही हो। क्या? बोले हाँ,
अपने राज्य के अधिकारी आप ही हो। अब मेरे भैया अपराध के लिए दंड देने के स्थान पर मुस्कुरा करके और पिता ने इतना काम कर दिया, ये होता है एक पिता का हृदय। किंतु अजात शत्रु के नेत्रों पर अज्ञान की पट्टी बनी हुई थी दोस्तों, कुछ नहीं समझा वो। बधाई हो मगध राजा, बधाई हो आपको। देवदत्त वहीं पर खड़ा था। देवदत्त ने अजात शत्रु से कह दिया है कि आपको बधाई हो, और साथ ही कान में एक बात और कही है। क्या कहा है? अजात शत्रु, अब मेरी एक बात और ध्यान देना। क्या? कि अब तुम राजा बन चुके हो और तुम्हारे अब रास्ता जो है आगे का वो और ज्यादा कठिन हो चुका है। बोले कठिन हो चुका है? बोले हाँ। बोले वो कैसे? वह ऐसे कि तुमने खुद देखा अपनी आंखों से कि महाराज ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, कोई गुस्सा नहीं की। महाराज चाहते तो तुम्हें रोक सकते थे, महाराज चाहते तो तुम्हें अपने सैनिकों से पकड़वा करके बंदी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो जैसे थाली में सजा करके तुम्हारे राजपद तुम्हें परोस दिया हो। यह इतना आसान नहीं होता है, ध्यान रखना। तुम्हें इसमें कुछ अस्वाभाविक नहीं दिखाई देता क्या? कल को क्या पता महाराज कोई अनुकूल मौका देख करके अपनी सैन्य शक्ति जुटाएं और तुम्हें इस पद से हटा करके दोबारा राजा बन जाएं। जब तुम पुत्र होकर के ऐसा काम कर सकते हो तो पिता होकर के क्या नहीं कर सकते, जरा सोचो। और राजनीति में कुछ भी संभव है। अजात शत्रु मेरे भैया, अब तो वो देवदत्त अजात शत्रु को उल्टी पढ़ाई पढ़ा रहा है, लेकिन वो बुद्धिहीन लड़का देवदत्त की चाल को नहीं समझ पाया। दोस्तों, वो कुबुद्धि अजात शत्रु के हृदय में शंका का बीजारोपण कर दिया उस देवदत्त ने। वह अब पूर्णतः देवदत्त के नियंत्रण में था, बिल्कुल देवदत्त की बातों में फंस चुका था। वो देवदत्त जो चाह रहा था अजात शत्रु वही कर रहा था। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए मित्र? मुझे केवल ये और बताओ, क्या करना चाहिए? है बिल्कुल स्पष्ट है। बोले तुम्हें महाराज को मार्ग से हटा देना चाहिए, महाराज को मार्ग से हटा दो। देवदत्त ने बेझिझक होकर के कह दिया। इसी में उसे अपना स्वार्थ दिख रहा था। अजात शत्रु निर्बुद्धि राजा होगा तो सत्ता वास्तव में देवदत्त के हाथों में होगी। सब समझ रहा है देवदत्त कि अगर ये अजात शत्रु यहाँ का राजा है तो ये नहीं बल्कि मैं यहाँ का राजा हूँ। जो मैं कहूंगा ये वो करेगा और मैं जाकर के गौतम पर चढ़ाई कर दूंगा, अपना बदला ले लूंगा। देखना दोस्तों, उसने अपने थोड़े से लालच में और कितना बड़ा और षड्यंत्र रच करके तैयार किया है। महाराज बिंबिसार तो बुद्ध भक्त थे, बुद्ध के प्रभाव में थे, यानी बिंबिसार के रहते मगध में बुद्ध की ही तूती बोलेगी। उनके परिदृश्य से अदृश्य हो जाने पर वह बुद्ध से अपना प्रसोद ले सकेगा। फिर भिक्षु संघ पर उसका यानी देवदत्त का ही कब्जा होगा। अपनी कामयाबी पर मन ही मन प्रसन्न हो रहा था देवदत्त। अजात शत्रु की आंखों में उसे अपनी सफलता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसकी सोच गलत भी नहीं थी, क्योंकि अगले ही दिन अजात शत्रु ने क्या किया है कि अपने पिता बिंबिसार को पकड़वा करके और कारागार खाने में डलवा दिया है दोस्तों। हाँ दोस्तों, उनका भोजन पानी बंद करवा दिया ताकि वे वहां भूख प्यास से तड़प करके दम तोड़ दें, मर जाएं। परंतु जब पर्याप्त वक्त बीत जाने पर भी अपने पिता बिंबिसार के मरने का समाचार अजात शत्रु को नहीं मिला। काफी दिन हो गए कारागार में पड़े पड़े। जब अजात शत्रु को यह समाचार नहीं मिला, वो तो ये विचार कर रहा था कि 4, 6, 8, 10 दिन में वो मर जाएंगे भूख प्यास से। लेकिन जब ये समाचार नहीं मिला तो उसे कुछ संशय हुआ, अचरज हुआ। उसके लिए यह रहस्य था। यह रहस्य दिया था उसकी मां रानी कौशल देवी की अद्भुत सूझबूझ ने। वास्तव में जब अजात शत्रु ने अपने पिता मगध नरेश बिंबिसार को कारागृह में डलवाया था तो उसने उनसे किसी के भी मिलने पर पाबंदी लगा दी थी। केवल रानी कौशल देवी पर यह रोक नहीं थी, अन्यथा उनसे वहां पर कोई मिल नहीं सकता था। केवल रानी ही अपने पति से मिलने की अनुमति थी, रानी को ही। स्वाभाविक था, रानी इस घटना से बेहद दुखी थी। वे तो इस बात से क्षुब्ध भी थी कि उन्होंने अजात शत्रु जैसे पुत्र को जन्म ही क्यों दिया, इस संसार में उसे लाई ही क्यों। रानी अपने पति से मिलने गई,
तो उन्हें अपने पति की दशा देख करके बेहद बुरा लगा, बेहद बहुत दया आई उन्हें। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मगध के इस शक्तिशाली राजा की पुत्र के हाथों ही हो रही दुर्गति पर उन्हें जितना दुख हुआ दोस्तों, शायद उसका वर्णन मैं अपनी जबान से नहीं कर सकता हूं। उससे ज्यादा कहीं क्रोध भी आया, उन्हें गुस्सा भी आया। उन्हें अपनी आंखों के आगे इस तरह से भूख प्यास से तड़पते व्याकुल होते अपने पति को देख करके बहुत ही हमदर्दी हुई। पर वे क्या कर सकती थी? उन्होंने इसी प्रश्न पर विचार किया और उपाय उनके हाथ लग गया। अब वो केवल यही सोच रही है, मैं अपने पति को कारागृह में बचाऊं कैसे? ये तो भूख प्यास से तड़प करके मर जाएंगे। और उनके दिमाग में एक युक्ति आई। क्या युक्ति आई? अब वे हर दिन कारागृह जाती हैं तो अपने पति के लिए यानी महाराज बिंबिसार के लिए अपनी कमर पर भोजन बांध करके ले जाती। अजातशत्रु को पता चला तो उसने इस पर रोक लगा दी। अजातशत्रु को मालूम पड़ गया, जब उसने देखा कि पिता मर नहीं रहे भूख प्यास से, तो उसने रानी की ही चेकिंग कराई तो देखा कि कमर पर भोजन लगा बना हुआ था, तो उसने उस पर रोक लगा दी। अब रानी की तलाशी लेकर ही कारागृह में जाने दिया जाता है। रानी दुखी हो गई और उस दुख में से ही उन्हें एक और मार्ग निकल आया। अब क्या निकल आया? अब वे खाना अपने और जूड़े में छिपा करके ले जाने लगी। परंतु कुछ ही समय 2, 4, 6 दिन ही चला और वो भी पकड़ा गया। संशयग्रस्त अजातशत्रु की ने इस युक्ति को भी पकड़ लिया। अब रानी के जूड़ा बांधकर कारागृह में प्रवेश पर भी मनाही हो गई कि रानी जूड़ा बांधकर भी कारागृह में अपने पति से मिलने नहीं जा सकती। जहां चाह वहां राह। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हम जहां पर चाह रखते हैं वहां पर हमें राह अपने आप मिल जाती है। दोस्तों, रानी ने एक और युक्ति सोच ली। क्या? अब वे अपने पति से मिलने जाती तो उससे पहले ही सुगंधित जल से स्नान करती और अपने शरीर पर शहद, मक्खन और घी का लेप कर लेती। बिंबिसार महाराज उनके शरीर चाट करके अपना पोषण प्राप्त करते थे। परंतु सावधान अजातशत्रु ने इस चतुरता को भी पकड़ लिया। उसने रानी का कारागृह में आना जाना ही बंद करवा दिया। अब वो समझ गया कि ये मेरी माँ और अपने पति को मरने नहीं देगी, तो उसने रानी का राजा से मिलना ही बिल्कुल बंद करवा दिया। अजातशत्रु को इससे भी चैन नहीं पड़ा। वह संयोग पर कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। वह कोई भी खतरा नहीं उठाना चाहता था। अब उसका धैर्य भी जवाब दे रहा था। एक दिन उसने अपने नाई को बुलाया जो हजामत बनाया करते हैं। नाई को उसने आदेश दिया कि वह बिंबिसार के तलवे काट दे। दोस्तों, भगवान करे ऐसा बेटा कभी किसी को प्राप्त ना हो। बड़ी ही दुख भरी कहानी है और लास्ट में ये कहानी दोस्तों बहुत कुछ सिखा करके जाएगी हमें। नाई को बुला करके उसने कहा कि काम करो कि आप मेरे पिता के जो महाराज बिंबिसार हैं और उनके आप जा करके और तलवे काट दें और उनमें नमक व तेल भर करके उन्हें आग में तपाएं। नाई ने उक्त आदेश का पालन किया। अब महाराज बेचारे बिंबिसार ने तड़प तड़प करके दम तोड़ दिया। दोस्तों, दंत कथाओं में यह भी वर्णन मिलता है कि जिस दिन बिंबिसार की मौत हुई उसी दिन अजातशत्रु के यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया। इन दोनों ही घटनाओं की सूचना उसे एक साथ मिली। ध्यान देना लो दोस्तों, अब ये कहानी हमें कुछ सिखाने वाली है। जब जिस समय यानी बिंबिसार महाराज ने जो अजातशत्रु के पिता थे उन्होंने अपना दम तोड़ा, उधर उनके घर में अजातशत्रु की रानी के उदर से और एक बेटा ने जन्म लिया। अब ये दोनों घटनाओं का समाचार और अजातशत्रु को एक साथ ही मिला। उसे 2 पत्र मिले, 2, जिनमें एक में उसके पुत्र होने की जन्म की सूचना मिली थी और दूसरे में उसके पिता के मृत्यु की सूचना मिली थी। तो पहले पत्र को अजातशत्रु ने खोला, उसमें पुत्र के जन्म की सूचना थी। वह प्रसन्नता से झूम उठा। उसके हृदय में कोमल पितृभाव उमड़ा। यह अनुभव उसके लिए बड़ा अद्भुत था। यह भाव उसके लिए नवीन था, अद्वितीय था। क्या यही होता है पिता होने का मतलब? अद्भुत है। पिता बनने का भाव मन में आते ही उसे अपने पिता की याद आ गई। दोस्तों, ध्यान देना, जैसे ही उसने सुना कि मैं पिता बन चुका हूं, उसके हृदय में पितृभाव उत्पन्न हुआ। तो उसे अपने पिता की याद आ गई थी
जो उसने जेल में डलवा दिए थे, कारागृह में डलवा दिए थे। उसका हृदय गहन दुख से भर गया। इतना क्रूर कैसे हो सकता हूं मैं? क्या उसके अपने पिता ने उससे इतना ही प्रेम किया था जितना मैं अपने बेटे से प्रेम कर रहा हूं? इसका जवाब केवल मेरी मां ही दे सकती है। वह दौड़ता हुआ मां के पास पहुंच जाता है। दोस्तों, मां हाथ जोड़ करके कहा है, मैया क्या पिताजी मुझे प्रेम करते थे? उसने मां से पूछा। कैसी बातें करता है तू? मां ने उसे प्यार से झटका। उनकी वजह से ही तू जन्म ले पाया। तेरे विषय में तो यही भविष्यवाणी की गई थी कि तू अपने पिता की हत्या करेगा। मैं तो तुझे जन्म भी नहीं देना चाहती थी, परंतु तेरे पिता ने ही मुझे गर्भपात करने से रोका था। तेरे पैदा होने के पश्चात भी मैं तुझे मारना चाहती थी, परंतु फिर भी तेरे पिता ने ऐसा करने से मुझे रोका। एक बार जब तू छोटा था ना, तो तेरी उंगली में फोड़ा हो गया था। तू रो रो करके बेहाल हो रहा था। किसी के भी चुप कराने पर चुप नहीं हुआ तू। सबके प्रयत्न व्यर्थ गए थे। सब मुझे सांत्वना दे दे करके थक गए, परंतु तू चुप नहीं हुआ। तेरे पिता तब दरबार में महत्वपूर्ण काम देख रहे थे, फिर भी उन्होंने तेरे लिए समय निकाला। उन्होंने तेरी उस उंगली को मुंह में लेकर के चूसना प्रारंभ किया। थोड़ा उनके मुख में ही फूट गया था वो फोड़ा। सारा रक्त, सारा मवाद उनके मुख में ही चला गया। तब जाकर के तुझे आराम मिला और तू सो गया था। क्या सोचता है तू? क्यों किया उन्होंने ऐसा? ये सब प्रेम ही था, और प्रेम नहीं था तो फिर क्या था यह? मां की बात सुनकर अजातशत्रु बेचैन हो उठा। उसे स्वयं पर शर्मिंदगी महसूस हुई। इतना क्रूर कैसे हो गया वह? इतना क्रूर कैसे हो गया वह? पिताजी, उसके मुंह से अचानक शब्द निकला और वह रो पड़ा। अरे कोई जाओ और जाकर उन्हें कारागृह से आजाद कर दो। अजातशत्रु भर्राए स्वर में चिल्लाया, और तभी उसने दूसरा पत्र खोला। अभी तक दोस्तों एक ही पत्र खोला था कि जिसमें उसके घर में पुत्र होने की खबर छपी थी। अब जैसे ही उसने दूसरा पत्र खोला, महाराज बिंबिसार को मगधराज अजातशत्रु के आदेश पर मौत के घाट उतारा जा चुका है। पत्र पढ़ करके वह सन्न रह गया। उससे अत्यंत गिलानी हुई, पर अब उसके अलावा और हो भी क्या सकता था? मेरे भैया, उसका दिल दबने लगा है, घबराने लगा है। क्या हुआ ये? मैंने ये सब क्यों किया? पश्चाताप की आग धीरे धीरे परंतु लगातार उसे जलाने लगी। मानसिक संताप और संतरात ने उसे बेचैन कर दिया। मानसिक अशांति ने उसे घेर लिया। उसका चैन छिन गया था। उसे खुद पर जितनी ग्लानि हो रही थी, उससे ज्यादा देवदत्त पर क्रोध आ रहा था। देवदत्त के बहकावे में आकर ही तो उसने यह कुमार्ग पर चला गया था। वो उसकी गलती यही थी कि उसने देवदत्त की नीच भावना को नहीं समझा। उसकी मीठी मीठी बातों में आ गया। उसके पिता महाराज बिंबिसार ने तो चुपचाप उसे राजमुकुट पहना दिया था। उन्होंने तो उसे राजा घोषित कर दिया था। फिर उसने ऐसा नीच कृत्य क्यों किया? अजातशत्रु का महापाप उसको चैन नहीं लेने दे रहा था। दोस्तों, अब वह इतना कैसे गिर गया? इतना क्रूर कैसे हो गया? अब इसका क्या प्रायश्चित हो सकता है? जहां तक बात देवदत्त की थी, उसे अजातशत्रु ने बहिष्कृत कर दिया। उसे दी गई सारी सुख सुविधाएं छीन ली। देवदत्त को पकड़वा करके अपने बंदरी गृह में डलवा दिया। सारे अधिकार छीन लिए, परंतु अजातशत्रु अपना क्या करे? उसे तो पश्चाताप की अग्नि में जलना ही था। दोस्तों, अब अजातशत्रु धीरे 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 और जलता जा रहा है पश्चाताप की अग्नि में। तभी वहां पर महात्मा बुद्ध आते हैं। महात्मा बुद्ध ने आकर के अजातशत्रु की दशा देखी, सब कुछ समझ गए, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो थे, उनकी शरण में अजातशत्रु के पिता महाराज बिंबिसार थे। समझ गए तो उन्होंने आकर के उपदेश दिए हैं, बेटा अब जो हो गया वो हो गया, आगे देखो क्या होना है। सबसे पहली बात, औलाद बुढ़ापे में माँ बाप को दुख क्यों देती है? इसके 3 कारण होते हैं सबसे बड़े। सबसे पहला कारण होता है कि अपने दुश्मनों की बात मान करके जो औलाद अपने माँ बाप को धोखा देती है या दुख देती है,
अपने दुश्मनों की बात मान करके जो औलाद अपने माँ बाप से या अपने भाइयों से दूरी बनाना प्रारंभ कर दी, दोस्तों आप लोग समझ जाना उसी दिन से और उस इंसान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बर्बादी की राह पर पहला कदम पड़ चुका है कि जो औलाद अपने मित्रों की और अपने दुश्मनों की बात मान करके अपने परिवार से विवाद करना प्रारंभ कर दे। नंबर दूसरी बात, धन के लालच में आकर के इंसान अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता। अब दोस्तों आप लोग कहोगे कि धन के लालच में नहीं, हम तो बाहर नौकरी करते हैं इसलिए हम माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते। तो भाई ये भी धन का लालच ही है। अब थोड़ा सा धन कमाने के चक्कर में विदेश चले जाते हैं और माँ बाप घर पर भूखे प्यासे तड़पते रहते हैं, तो ये धन का लालच ही है ना, और क्या है। और नंबर तीसरी जो आजकल कलयुग में सबसे ज्यादा देखी जा रही है, वो तीसरी है कि पत्नी के बहकावे में आकर इंसान अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता। दोस्तों हमें ये सोचना चाहिए कि पत्नी हमारी हमसे कह रही है, क्या कह रही है, क्या कह रही है। किसी विद्वान ने कितनी सुंदर बात कही है। एक स्त्री ने और एक बात कही थी कि अगर माँ बाप को पालने का अधिकार बेटी को मिल जाए, माँ बाप की सेवा करने का अधिकार अगर बेटी के पास में हो, तो देश में एक भी पिता या माँ बगैर सेवा के नहीं रहेंगे, किसी को भी दुख नहीं झेलना पड़ेगा। तो इसी के जवाब में एक विद्वान ने कितनी प्यारी बात कही थी दोस्तों, कि अगर वही बेटी अपने सास ससुर को अपना माँ बाप मान ले तो इस दुनिया से वृद्धा आश्रम ही खत्म हो जाएंगे। दोस्तों ये तीन लोग होते हैं, इन तीन कारणों से इंसान अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आप भी चाहते हो हमारी औलाद हमारी सेवा करे, तो आपको अपनी औलाद को ये कहानी जरूर सुनानी चाहिए। और हाँ, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।